हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर क्लास 12 के जितने भी सर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो मन तक देखेगा। आपके लिए क्वेश्चन पेपर देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आए बाबू जो बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड में क्लास 12 के एग्जाम 2026 में अगर देने जाते बाबू इस वीडियो को देख कर जाएगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आए जो एग्जाम में कल देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट का कोड भी 105 125 यहाँ पे 124 205 है 223 इस प्रकार सब्जेक्ट का कोड लिखा है। जो यहाँ पे अंग्रेजी का कोड यहाँ पे यानी कि इंग्लिश का कोड यहाँ पे लिखा गया है। तो वीडियो में तो वीडियो में तो बनेगा। सभी जितने भी साइंस के स्टूडेंट तभी इनके आर्ट्स के तभी सबका लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो सभी को देख कर ही जाइएगा। तो चलिए बाबू हम बिना देर के स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सभी सब्जेक्ट का वीडियो मैं इसी चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछी जा रही है। पहला क्वेश्चन कम से पूछे जा रहा है कि इसमें ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन बताइए ठीक है सारे क्वेश्चन से कि 6 फरवरी को आपके बोर्ड में देखने को मिलेंगे। यानी कि कल आपके एग्जाम में ठीक है आपके कल एग्जाम में बोर्ड में आने वाले हैं 6 फरवरी को। सभी क्वेश्चन को देख जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि डू यू थिंक विल बी अंडर हाईपी। तो इसका जो राइट आंसर पूछा जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 वेल हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा है कि इंग्लिश के देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आई हैव नथिंग द टू से। तो इसका जो बीच में क्या भराएगा तो इसका देखिए पूछा जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फोर्थ देयर हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा फोर्थ देयर यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 3 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि लंदन इज द सिटी ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पे गैप में क्या भराएगा जो खाली स्थान में इसमें क्या भराएगा तो पूछा जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको हमने जो ऑप्शन सही है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि लार्जेस्ट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर लार्जेस्ट। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा। इस क्वेश्चन 4 में देखिए हमसे पूछी जा रही है कि आई एम नॉट आई विल बट आई एम द यहाँ पे ट्रीटेड। तो क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। ए टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए टाइटल यहाँ पे क्या बनेगा टाइटल बनेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि आर दे नोट इट यानी कि चेटिंग द राइट आंसर इसका क्या होगा तो इसका सही जो करेक्ट ऑप्शन है कि पैसिव वॉइस बनेगा। तो पैसिव वॉइस इसका जो करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या बनेगा आर ई नोट बीनिंग इन द चीटिंग यानी कब से क्या चीटेड यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से देखिए। 6 नंबर में क्या है कि ही सेड आई एम गोइंग टू यहाँ पे क्या जाए कॉलेज जस्ट नाउ। तो इसका जो हमसे पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इनके इनडायरेक्ट नरेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर जो राइट है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ही सेड दैट आई गोइंग टू कॉलेज जस्ट देम यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर सी ऑप्शन सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या 7 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि आई हैव यू अमेरिका। तो इसका जो खाली स्थान इसमें क्या भरा गया तो चूज द करेक्ट ऑप्शन पे चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन पे ए हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी आई हैव टू सी अमेरिका यानी कि अमेरिका देखने जा रहे हैं। इस प्रकार से हो जाएगा आई हैव टू सी अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले के लिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा 8 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बाबू। इसमें देखिए पूछा जाएगा कि सी के नाउन द आंसर। तो इसका जो राइट आंसर जो खाली स्थान में है इसमें बहुत अच्छा चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन है उसको चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा डीड। क्या होगा डीड होगा यहाँ पे हो जाए सी डीड के नाउट द आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से एक बार क्वेश्चन 9 में क्या है कि द हाउस काउस्ट फायर ऑफ द ऑल बुक्स वेयर द बंट। तो राइट है इसका जब पूछा जाए करेक्ट ऑप्शन अपनी के करेक्ट आंसर क्या होगा तो चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा द हाउस हैविंग काउस्ट फायर ऑल द बुक्स ऑफ द वेयर द बंट यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या है बी इज राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्टली यानी कि स्पेक्टली व्हाट द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सही लिखा गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा जेंसिंग एंड ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 11 में सब लोग ध्यान देगा। 11 में क्या है कि यानी कि वेनमा यानी कि हैड सीड राइटिंग ए लेटर। तो इसका जब पूछा जाए कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने हैं तो इसका जो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए लेटर टू हैज बी राइटन बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेनमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, तो ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, सब लोग ध्यान से देखेगा कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए ठीक है, यहाँ पे 6 फरवरी के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। सभी क्वेश्चन को देखे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए है कि ही सेड यानी कि विजर देन यू, तो राइट आंसर जो बचेगा पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू आर नॉट यानी कि सो वाइज द अस यानी कि ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है कि द एग्जामिनेशन विल बी बिगिनिंग द मंडे। तो इसका जो जब पूछा जाए चूज द करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा, तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल बी बिगिनिंग ऑन द मंडे, यानी कि मंडे हो जाएगा। ठीक है, ऑन वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है कि आई सीनिंग द चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैडली। आई सीनिंग बैडली हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन पर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे 15 नंबर क्या है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब जो सेंटेंस सही है कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है कि यानी कि नेदर ऑफ द गर्ल्स द सोलवेट द हर द टास्क, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, अगर ताकि आपको मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। अब वीडियो को पूरा देख कर जाए ताकि आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है कि ए वारंटी ऑफ द म्यूजिक अनलेबल द हेयर। तो राइट आंसर जो पूछा चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन में ईज भराएगा। क्या भराएगा, ईज भराएगा, खाली ऑप्शन इसमें ईज भराएगा, यानी क्या हो जाएगा द ए वारी द म्यूजिक ऑफ द ए अनलेबल टू हेयर, यानी ऑप्शन नंबर ईज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन साथ क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि आई हैव द लिवर्ड यानी कि इन दिस द टाउन द यानी कि चाइल्डहुड। तो इसका जो चूज द करेक्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साइंस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो डी को सब लोग राइट कर लीजिए, क्या होगा साइंस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन 18 में सब लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन 18 में क्या है कि चूज द करेक्ट इज यानी कि स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जो कौन सा में राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेरिमिज्म है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। चलिए मत क्वेश्चन 19 में सब लोग ध्यान से गए। क्वेश्चन 19 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि द एनाटॉमी द यानी कि मिडमिट इज क्या होगा, तो राइट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो देनी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर देनी। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 20 में सब लोग ध्यान से 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे तो पूछा जा रहा है कि द साइनोमी द की स्ट्रेटजी इज क्या होगा, तो राइट आंसर चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पे सी जे हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर प्लान। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें कि द एनेमेटिक्स ऑफ द कॉमन इज, तो क्या हो जाएगा, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी कि रारे हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जाएगा क्या हो जाएगा रारे। तो ऑप्शन बी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 22 में सब लोग ध्यान से देखें। क्या है कि साइनोटेमिक इज द जस्टिस फिज इज क्या होगा, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर एक्सप्लेन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि द एनोटोमिक्स इज द डुप्लीकेट इज क्या होगा, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पे सी जो राइट आंसर हो जाएगा ओरिजिनल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर ओरिजिनल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ही इज द यानी कि ए ट्रिप द फॉरवर्ड इज द मैन द गिफ्ट इज द फ्लेवर वर्टस। तो देखिए इस पर चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 आर्म्स लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 25 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि ही इज द ऑफ द ना कि 2 ब्रदर्स, यहाँ पे खाली स्थान में क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे यंगर ब्रदर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या ए जो राइट यंगर ब्रदर यंगर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दिएगा सभी लोग की। न पूछा जा रहा है कि द केक इज यानी कि टेक्सटेड स्वीट ऑफ द कोल्ड इज द फिनिश इट्स। तो क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पर डी राइट आंसर होगा। तो डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब वाले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 27 नंबर सब लोग ध्यान से देखिए कि द टीचर सेड इन द आइन की एनी देयर। द राइट आंसर ऑप्शन चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट स्पीच क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द टीचर स्कैड इन द एनी वेयर द देयर, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, तो ए जो राइट आंसर। तो एक चलो राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वी बी द यानी कि पंचलेवल क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पे ए हो जाएगा। अब सॉरी बाबू, ऑप्शन नंबर क्या डी मस्ट भराएगा क्या, यहाँ पे खाली स्थान में मस्ट हो जाएगा। यू मस्ट बी द बगैर पंचलेवल हो जाएगा। चलिए किचन में चलते। किचन हमसे क्या पूछा, 29 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इज हिंदी स्पीकिंग बाय द देम। तो चूज द करेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर हो जाएगा। डू दे द स्पीक द हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर ए पे ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबा बोलिए क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 30 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यानी कि स्मिता रिच इज द स्मिता इज द मिस रेसेस। तो चूज द करेक्ट यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, समिता, ठीक, समिता रिच इज द स्टिल दी क्या मिरेस, यानी ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बोले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि सयामा टीचर्स द मैथमेटिक्स इंग्लिश। यहाँ पे बीच में क्या भरा गया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर पर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर पर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर क्या जाए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी साइड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 32 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यू टेक इवर इजी द क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो किस ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जे राइट आंसर है। डू यू यानी कि ऑप्शन नंबर पर क्या था, डी जे राइट आंसर। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में कम से क्या पूछा जाता है, 33 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि आई एम गोइंग टू, यहाँ पे खाली स्थान में क्या भराएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आई एम गोइंग टू क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पर आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो सक्सेस हो जाएगा, यानी ऑप्शन का सक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या है कि ही स्पीक्स यानी कि फ्रेंच नोर इंग्लिश क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेदर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए ले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 36 में सब लोग ध्यान से देखे क्या पूछा जा रहा है कि द साइनेमेटिक द जेमिनिक्स इज क्या होगा। तो जब चूज द करेक्ट ऑप्शन इसे पूछ रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर रियल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वी यानी कि अरेबिड ऑन द 4th जुलाई ऑफ। तो इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे बी हो जाएगा, द लग जाएगा, क्या लगा द, यहाँ पे खाली सब द आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 38 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि द लीडर द लैंडेड द वाट आल्स। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर अगेंस्ट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन देखिए 39 में क्या है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा, क्या सी जो राइट आंसर होगा, एक्स पायलट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पर क्या सी जो राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन में 40 में सब लोग ध्यान से क्या कि आई स्विमिंग द क्रोसेस द रिवर। तो यहाँ पे क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। खाली स्थान पर कैन भरा जाएगा, क्या भरा, आई कैन स्विमिंग द, यहाँ पे क्या जाएगा क्रोसेस द रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। जब देखिए 41 में क्या पूछा, 41 में क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि द प्लेइंग इज द कोल्ड नो नॉट विंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थाउज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। तो एक सब लोग राइट कीजिए। चलिए बाबा अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन 42 में सब लोग ध्यान से देखा है कि आई ऑलवेज द पुअर। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हेल्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हेल्प। चलिए अगले क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन 43 में सब लोग ध्यान से देखा है कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज इज द फाइंड फॉल्ट एज अ हर। यहाँ पे खाली जगह स्थान पर क्या आएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर विथ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एंड विथ क्या आ जाएगा, द नहीं कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज द फॉल्ट एज विथ हर, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या आएगा कि 44 में क्या है कि लेट अस हैविंग ड्रिंकिंग नाउ। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या जाएगा ए भराएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पर पहला इज राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन 45 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि
माई फ्रेंड एंड आई एवर आवर वन की होमवर्क इज द इवर डे। तो यहाँ पे चूज, यहाँ पे बीच में क्या भरा जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या है, डू राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए लेकिन चलते क्योंकि 46 में देखिए क्या है कि द कैट हैड नाइन द बेड। तो यहाँ पे जो चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, अंडर हो जाएगा, क्या अंडर बेड हो यानी क्या जाए, यहाँ पे क्या जाए द कैट इज द हेडिंग अंडर बेड द बेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 47 में सब लोग ध्यान से बाबू क्या है कि यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, ऑफ माई फ्रेंड आर कमिंग द पार्टी। तो यहाँ पे जो भराया जाएगा ऑप्शन नंबर पे मोस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पे सी जो मोस्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 48 में सब लोग ध्यान से देखा कि आई कैन बिलीविंग माई द परसेज द होम। तो ऑप्शन नंबर पर जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई फॉर गोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी जो राइट आंसर, डी को सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 49 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि ही डिक्लेयर हिज क्या होगा, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनोन्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 50 में देखे हमसे क्या पूछा, 50 नंबर क्वेश्चन चलो ध्यान से देखा है कि दे वेयर द सुपर प्राइवेटेड द हर द हिम इन द सिंगिंग। तो राइट आंसर चूज द करेक्ट आंसर था क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पर 2 भरा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बाबू इस वीडियो में ठीक है टोटल एप किया था, तो टोटल 50 क्वेश्चन बता दिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।